हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक अग्रवाल फ्रॉम निकुंज ट्यूटोरियल। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमने लास्ट टाइम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था ऑपरेशन रिसर्च में रिप्लेसमेंट मॉडल। रिप्लेसमेंट मॉडल ऑपरेशन रिसर्च का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ यूनिवर्सिटीज में ये सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में भी आता है। रिप्लेसमेंट में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, लेक्चर नंबर 1 में, कि जैसे जैसे कोई कंपनी किसी मशीन को यूज करती जाती है तो उसकी पर्टिकुलर आप देखिए वैल्यू धीरे धीरे कम होती है, क्योंकि उसकी कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और पर्टिकुलर आप देखेंगे कि हमारे खर्चे बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कंपनी डिसीजन लेती है कि हमें मशीन को एक समय के बाद रिप्लेसमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि हर चीज की एक एस्टिमेटेड लाइफ होती है। कोई मशीन 5 साल वर्क करती है, कोई मशीन 3 साल वर्क करती है, कोई मशीन 4 साल वर्क करती है। तो मशीन की एफिशिएंसी कम होती है, या तो वो मशीन फेलियर हो जाती है या ब्रेकडाउन हो जाती है, जिसके कारण हमें मशीन को रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तो मैंने आपको ही बताया था रिप्लेसमेंट मॉडल क्या होता है लास्ट लेक्चर में, कि रिप्लेसमेंट मॉडल आर कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन्स, इंडिविजुअल्स और कैपिटल एसेट्स एक्सेप्टर ड्यू टू देयर डिक्रीजिंग एफिशिएंसी, फेलियर एंड ब्रेकडाउन। यानी अगर किसी मशीन की एफिशिएंसी कम हो गई है, या वो मशीन ब्रेकडाउन हो गई है, या पर्टिकुलर वो फेलियर हो गई है, तो कंपनी डिसीजन लेती है कि अब हमें इस मशीन को रिप्लेस कर देना चाहिए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रिप्लेसमेंट की 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। पहली मेथड है इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट मॉडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके अंदर 8 कॉलम्स बनते हैं। सेकेंड होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर रिप्लेसमेंट मॉडल, जिसमें हम मनी वर्थ के अकॉर्डिंग हम मशीन की कैलकुलेशन करते हैं। इसमें बनते हैं 9 कॉलम्स। और थर्ड है ग्रुप रिप्लेसमेंट मॉडल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इसमें टोटल 6 स्टेप्स होती हैं। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स में या तो हमको फर्स्ट मेथड आती है या हमको थर्ड मेथड पूछी जाती है। फिर मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवाए थे लास्ट लेक्चर में, कि एक सिंगल मशीन थी जिसकी कॉस्ट थी 6100, स्क्रैप वैल्यू था 100, और ये हमें मेंटेनेंस कॉस्ट दी थी 8 साल की। तो जब भी इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट का सम आता है, हमको 3 चीजें अवेलेबल होती हैं। एक तो मशीन की कॉस्ट, कि मशीन हमने कितने में खरीदी, मशीन की साल्वेज वैल्यू यानी उसकी जो रीसेल वैल्यू है वो मार्केट में क्या है, और हमें मेंटेनेंस कॉस्ट देते हैं। तो इसमें मैंने आपको लास्ट टाइम जो कराया था, एक क्वेश्चन कराया था जिसमें 8 कॉलम्स बनवाए थे। आज हम लोग सेम पैटर्न के 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे। तो आज हमारा सेकेंड लेक्चर में फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो जाएगी। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो वो ऑफलाइन सेंटर भवर वहां पर आकर इन सारे लेक्चर्स के डेमो लेक्चर्स अटेंड कर सकता है, डेमो क्लासेस ले सकता है। लेकिन आप अगर हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो निकुंज ट्यूटोरियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ये सारे वीडियोस आपको सीरियल बाय सीरियल्स वहां पर अवेलेबल हैं, जिनको आप मिनिमम प्राइस में परचेज करके घर पर बैठ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर हमें कुछ फ्री वीडियोस देखना है तो आप YouTube चैनल पे जाकर इनके 1-2 वीडियोस आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर कैसे हमने आपको ये सारी मेथड शॉर्टकट ट्रिक से समझाई है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। द परचेज प्राइस ऑफ मशीन इज 52,000। वो कह रहा है हमने एक मशीन खरीदी 52,000 रुपए की, इंस्टॉलेशन कॉस्ट 14,400। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई हम मशीन परचेज करते हैं तो उस मशीन को परचेज करते समय क्या होता है, अगर कोई एक्सपेंसेस होते हैं तो उस मशीन में ऐड कर दिए जाते हैं। ये अपने अकाउंट्स में भी कभी पढ़ा होगा कि फॉर एग्जांपल हमने कोई मशीन 10,000 की खरीदी, लेकिन उसको घर पर लाने की कॉस्ट, उसको इंस्टॉलेशन की कॉस्ट अगर हमारी 2,000 रुपए लगी तो उस मशीन की टोटल कॉस्ट हो जाएगी 12,000। यानी जब भी किसी मशीन को खरीदते समय अगर कोई इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस होते हैं तो वो उसमें हमको ऐड करना है। तो 52,000 की मशीन है, 14,400 हमारा इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो रहा है। इसका मतलब टोटल मशीन की कॉस्ट हो जाएगी 52,000 प्लस 14,400 यानी 66,400। अब ये हमारी परचेज प्राइस होगी। यानी 52,000 की आपने कोई मशीन खरीदी और 14,400 रुपए आपके खर्चे हुए, तो वो आपको खर्चे उस मशीन में जोड़ने हैं। अब आगे लिखा है द मेंटेनेंस कॉस्ट, आगे लिखा है स्क्रैप वैल्यू है 6400। इस मशीन की स्क्रैप वैल्यू है 6400 रुपए, 6,400 रुपए।
द मेंटेनेंस कॉस्ट इन द वेरियस ईयर इज गिवन बिलो। आफ्टर हाउ मेनी ईयर शुड द मशीन रिप्लेस, वो कह रहा है कि हमें मशीन कौन से साल में रिप्लेस करना चाहिए, जहां से हमारी कॉस्ट बढ़ना चालू हो जाएगी उसके जस्ट 1 साल पहले मशीन रिप्लेस हो जाएगी। एज्यूमिंग दैट मशीन रिप्लेस कैन बी डन ओनली एट द एंड ऑफ ईयर। अब हमें ये मेंटेनेंस कॉस्ट गिवन है 8 साल की, तो मैंने आपको समझाया था कि अगर हमें इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट का सम आता है तो टोटल हमें 8 कॉलम बनाने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन नंबर 3, कॉपी पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट। एट कॉलम्स बनाएंगे हम। तो ये हमने 8 कॉलम बनाए। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे हम ईयर, सेकंड कॉलम में लिखेंगे परचेज प्राइस, थर्ड कॉलम में लिखेंगे रीसेल वैल्यू, जिसको हम लोग स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं। फोर्थ कॉलम में लिखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट, फिफ्थ कॉलम में मेंटेनेंस कॉस्ट, सिक्स कॉलम में क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट, फिर टोटल कॉस्ट और फिर एवरेज टोटल कॉस्ट। यानी टोटल हमारे 8 कॉलम बनेंगे। फर्स्ट कॉलम में लिखा है ईयर, सेकंड कॉलम परचेज प्राइस, थर्ड कॉलम रीसेल वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट। रीसेल वैल्यू के 3 नाम होते हैं, ध्यान रखना, स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं और इसको साल्वेज वैल्यू भी बोलते हैं। इसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट, क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट ATC। अब हमारे पास ईयर गिवन है 8, क्योंकि ये क्वेश्चन में याद रखना है 8 ईयर का क्वेश्चन है। कॉलम तो हमें 8 ही बनाने हैं इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट में, तो ये हमने बनाए 8 ईयर्स का क्वेश्चन है। अब हमने मशीन खरीदी थी 52,000, हमने मशीन खरीदी 52,000 की और इंस्टॉलेशन का खर्चा हुआ 14,400। तो कोई भी अगर हमारे एक्सपेंसेस होते हैं तो वो हमें मशीन की कॉस्ट में ऐड करना है। 52,000 में अगर हम 14,400 ऐड करेंगे तो आएगा 66,400। तो हम यहां लिखेंगे 66,400 8 टाइम। अब हम बात करते हैं स्क्रैप। तो क्वेश्चन में स्क्रैप गिवन है 6400, तो हम क्या करेंगे 6400 स्क्रैप सभी में एक जैसा लिख देंगे। परचेज प्राइस में से रीसेल वैल्यू को माइनस करेंगे तो आएगा ओरिजिनल कॉस्ट। तो सभी में हम लिखेंगे 60,000। ये आ गया हमारा ओरिजिनल कॉस्ट। सेम अमाउंट आएगा क्योंकि हमें परचेज प्राइस भी सेम दी है और स्क्रैप वैल्यू भी सेम दिया है, तो सभी में लिख दिया हमने 60,000। अब मेंटेनेंस कॉस्ट हमें 8 साल की अलग अलग दी है, जैसे 1000, 3000, 4000, 6,000, 8,400, 11,600, 16,000 और लास्ट गिवन है 19,200।
ये हमने मेंटेनेंस कॉस्ट लिख दी 1000 रुपए, 3000, 4000, 6000, 8000, 400, 11600, 16000 और 19200। अब हमें निकालना है क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी ये जो आपने मेंटेनेंस कॉस्ट लिखी है इसका क्यूमुलेटिव निकालना है। तो जैसे पहला हम 1000 ही लिखेंगे, 1000 में ऐड करेंगे 3000 तो ये होगा 4000, 4000 में 4000 ऐड करेंगे 8000, 8 में 6 ऐड करेंगे 14000, 22,400, 34,000, 50,000 और 69,200। यानी पहली मेंटेनेंस कॉस्ट हमने 1000 रुपए लिखी, सेम टू सेम 1000 रुपए में हमने 3000 जोड़े 4000, 4000, 4000 में 4000 जोड़े 8000, 8000 में 6000 जोड़ा 14000, 14 में 8400 जोड़ा 22400, 22400 में 11600 जोड़ा 34000 रुपए, 34,000 में 16,000 ऐड किया 50,000 और 19,200 ऐड किया तो 69,200। तो ये आ गया हमारा क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट। अब हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। तो हम क्या करेंगे, कॉलम नंबर जो 4 है और कॉलम नंबर जो 6 है इन दोनों को आपस में ऐड करके आ जाएगा टोटल कॉस्ट। यानी 60,000 रुपीज में ये सारे नंबर आपको ऐड करने हैं। 60 + 1 61, 64,000, 68,000, 74,000, 82,400, 94,000, 1,10,000 और 60,000 और ये ऐड करेंगे 129,200। यानी हमने क्या किया, ओरिजिनल कॉस्ट में क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट को ऐड किया तो टोटल कॉस्ट हमारा निकला। जैसे हम एक बार अगर क्रॉस चेक करें तो फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमने क्या किया। 60,000 + 1,000 61, 60 + 4 64, 60 + 8 68, 60 + 14,000 74, 60,000 + 22,400 82,400, 60,000 + 34,000 94,000, 60,000 + 50,000 1,10,000 और 60,000 + 69 1,29,200, 1,29,200। तो ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट। अब हमें निकालना है एवरेज टोटल कॉस्ट। तो ये जो टोटल कॉस्ट आई है इसको हम नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे। तो कॉलम नंबर जो 8 निकलता है वो निकलता है 7/1। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ना है और बहुत ध्यान से कॉपी पे नोट डाउन करना है। 61,000/1 करेंगे तो हमारी एवरेज कॉस्ट आएगी 61। 64 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 32,000। 68/3 करेंगे तो ये आएगा 22,666.6। 74,000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे 18,500। 82,400 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे 16,480। 94,000 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे 15,066.6। 1,10,000 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे 15,714.2। और 129,200 डिवाइडेड बाय अगर 8 करेंगे तो 16,150। तो ये आ गई हमारी एवरेज कॉस्ट। तो सबसे पहले हमने ईयर लिखा 1 to 8, परचेज प्राइस लिखा 52,000 की परचेज प्राइस थी, उसमें हमने इंस्टॉलेशन कॉस्ट को ऐड कर दिया। तो 52,000 प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट को ऐड किया तो आया 66,400। रीसेल वैल्यू हमको 6400 रुपए की दी हुई थी, हमने इसमें से इसको माइनस किया, ओरिजिनल कॉस्ट आया। फिर हमने मेंटेनेंस कॉस्ट निकाला, मेंटेनेंस का क्यूमुलेटिव फाइंड आउट किया। 1 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 + 6 14, 14 प्लस ये ऐड करते गए तो वैल्यू आई 69,200।
फिर टोटल कॉस्ट निकाला, 4 कॉलम और 6 कॉलम को ऐड कर दिया, लास्ट में हमने निकाला एटीसी, एवरेज टोटल कॉस्ट, यानी हमने टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड किया तो आया एटीसी। अब हम ये देखेंगे कि फाइनल आंसर हमारा क्या होगा। तो आप देखिए कॉस्ट हमारी पहले 61 थी, फिर डाउन हो गई 32, फिर डाउन हो गई 22, फिर डाउन हुई 18,500, फिर डाउन हुई 16,480, फिर डाउन हुई 15,666, 15,666.66, और उसके बाद हमारी कॉस्ट बढ़ रही है 15,714। तो जहां से हमारी एवरेज कॉस्ट बढ़ेगी उसके जस्ट एक साल पहले मशीन को रिप्लेस करना है, यानी हमारी मशीन रिप्लेस होगी 6th ईयर, हमारी मशीन रिप्लेस हो जाएगी 6th ईयर, क्योंकि 15,666 के बाद ये 15,714 हो रहा है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, मशीन should be replaced at the end of 6th ईयर, यानी मशीन हमारी छठे साल में रिप्लेस हो जाएगी। तो ये हमारा एक बेसिक क्वेश्चन हुआ जिसके मैंने 2 क्वेश्चन आपको वीडियो लेक्चर नंबर 1 में एक्सप्लेन किए थे, और ये हमारा आज का 3rd क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट आता है, या तो इंडिविजुअल आएगा या ग्रुप आएगा, ग्रुप के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल बहुत बेसिक सम हो जाता है जिसके अंदर हमें ये 8 कॉलम बनाने, 8 कॉलम के अंदर वैल्यूज रखनी है, बस ये देखना है कि मशीन की कहाँ रिप्लेस होगी, जहां कॉस्ट बढ़ेगी उसके पहले मशीन रिप्लेस हो जाएगी। अब हम लोग एक नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। A taxi owner estimate from his past record that cost per year of operating a taxi whose purchase price is 60,000। वो कह रहा है आपने एक टैक्सी परचेज करी जिसकी कीमत है 60,000 रुपए। आगे लिखा है आफ्टर 5 ईयर द ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 6,000 के। ये बहुत ध्यान से समझना है, 6,000 के की वैल्यू रखना है 6, 7, 8, 9, 10, यानी ये क्वेश्चन 5 साल का है, लेकिन ये 5 साल और कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि 5 साल की हमको ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है 10,000, 12,000, 15,000, 18,000 और 20,000। ऑपरेटिंग कॉस्ट को ही मेंटेनेंस कॉस्ट बोलते हैं और इसी को रनिंग कॉस्ट भी बोला जाता है। अब हमें आगे की 5 साल की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट या रनिंग कॉस्ट है वो 6,000 के है, और के की वैल्यू रखी है 6, 7, 8, 9, 10, जो मैं आपको डिटेल में अभी सिखाऊंगा। अब लिखा है के इज डिनोटेड एज इन द ईयर्स इफ रीसेल वैल्यू डिक्रीज बाय 10% परचेज प्राइस ईच ईयर। वो कह रहा है कि मान के चलो अगर हमारी रीसेल वैल्यू हर बार परचेज प्राइस की 10% कम होती है, हमने कभी ना कभी अकाउंट्स में पढ़ा है कि डेप्रिसिएशन की 2 मेथड होती हैं, एक होती है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होती है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो यहाँ पर क्लियर लिखा है कि जो रीसेल वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है 10% परचेज प्राइस की हर साल, यानी अगर हमने कोई मशीन 60,000 रुपए की खरीदी है तो 60,000 का 10% होता है 6,000, यानी हर साल 6,000 रुपए वैल्यू कम होगी। क्वेश्चन में आगे लिखा है व्हाट इज द बेस्ट रिप्लेसमेंट पॉलिसी, यानी हमें मशीन को कब रिप्लेस करना चाहिए। तो देखिए हम लोग फिर से वही 8 कॉलम बनाएंगे। इंडिविजुअल का सम है, 3 चीजें गिवन है, मशीन की कॉस्ट 60,000, इसके बाद रीसेल वैल्यू आपको निकालना है 10%, अभी हम कैलकुलेट करेंगे 10% रीसेल वैल्यू। इसके बाद हमें 5 साल की ऑपरेटिंग कॉस्ट दी है और 5 साल की दी है 6,000 के की वैल्यू रखनी है 6, 7, 8, 9, 10। बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान से समझिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 4। कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हम निकालेंगे इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तो फिर से हम बनाएंगे 8 कॉलम।
तो पहले कॉलम में लिखेंगे ईयर, दूसरा कॉलम रहेगा परचेज प्राइस, परचेज प्राइस, थर्ड कॉलम लिखेंगे रीसेल वैल्यू, फोर्थ कॉलम लिखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट, फिर हम लिखेंगे मेंटेनेंस कॉस्ट। जैसे अब यहां पे मेंटेनेंस कॉस्ट का नाम क्या दे रखा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिर हम यहां लिखेंगे क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट, फिर टोटल कॉस्ट, और लास्ट में आएगा एवरेज टोटल कॉस्ट। तो 8 कॉलम बनाने हैं इंडिविजुअल में। पहला कॉलम है ईयर, सेकंड कॉलम है परचेज प्राइस, रीसेल वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट को हम लोग 2 नाम और याद रखना, मेंटेनेंस कॉस्ट के बल्कि 3 नाम होते हैं, रनिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, और इसको हम लोग, कुछ लोग इसको ओवरहेड कॉस्ट भी बोलते हैं। फिर इसका क्यूमुलेटिव निकालेंगे, टोटल कॉस्ट, और एटीसी एवरेज टोटल कॉस्ट। अब इस क्वेश्चन में 5 ईयर की ऑपरेटिंग कॉस्ट तो हमें गिवन है, लेकिन 5 ईयर की हमें और निकालनी है, क्योंकि 6, 7, 8, 9, 10 हमें 10 तक दिया है, 6, 7, 8, 9, 10। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को 10 ईयर का सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन 10 ईयर का सॉल्व होगा। मशीन हमने खरीदी है 60,000, तो हम यहां पे लिख देंगे 60,000 10 टाइम। अब रीसेल वैल्यू हमें निकालना है। रीसेल वैल्यू डिक्रीज बाय 10% बाय परचेज प्राइस ईच ईयर। हर बार परचेज प्राइस की 10% वैल्यू कम करना है। जैसे अगर आप देखें तो हमारे पास पहला है 60,000, हर बार 60,000 ही हमको गिवन है, तो 60,000 का 10% होता है 6,000। तो क्या होता है कि जैसे आपने एक मोबाइल खरीदा 10,000 रुपीज का या 20,000 रुपीज का, तो पहले साल उसकी वैल्यू कुछ कम होगी, यानी 20,000 से हो सकता है 19,000 हो, दूसरे साल उसकी वैल्यू 17,000 होगी। जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा, समय गुजरता जाएगा, उसकी वैल्यू कम होते कम होते 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 एक समय वैल्यू 20,000 की 1,000 रुपए रह जाएगी। तो याद रखना, जो रीसेल वैल्यू होती है वो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में गिरती है। जैसे ये 10,000 60,000 है, 60,000 का 10% होता है 6,000। तो यानी पहले साल आप कितनी गिराओगे, 60,000 में से 6,000 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 54। अब हर बार 60,000 है, तो ऐसा नहीं कि हर बार 54 होगा। 60,000 का एक बार आपने 10% निकाला, 6,000 रुपए आया। पहले साल वैल्यू कम हो गई, 60,000 रुपए में से 6,000 माइनस कर दिए, 54,000। अब हर बार 54 में से 6,000 रुपए आपको कम करते जाना है, क्योंकि हर बार परचेज प्राइस हम 60,000 रुपए एज्यूम करके चल रहे हैं 10 साल तक। तो इसमें से 6,000 कम होता जाएगा, 48,000, 42,000, 36, 30, 24, 18, 12, 6, और एक समय ये आएगा कि उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो लास्ट में वैल्यू क्या हो गई, 0। हर बार 6,000 रुपए कम होती जाएगी। 60,000 का 10% 6,000, 60,000 में से 6,000 का 54,000, यानी 54,000। 54,000 में से हमें हर बार 6,000 रुपए कम करना है, तो वैल्यू एक समय हो जाएगी 0। अब ओरिजिनल कॉस्ट कैसे निकलता है, जब हम सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम को माइनस करते हैं। तो जैसे 6,000, 12,000, 18,000, 24, 30,000, 36, 42, 48, 54 और 60,000। तो ये आ गई हमारी ओरिजिनल कॉस्ट। अब मेंटेनेंस कॉस्ट को ही हम ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। तो 5 साल की ऑपरेटिंग कॉस्ट हमको गिवन है 10,000, 12,000, 15,000। नेक्स्ट हमें गिवन है 18,000, 20,000।
अब नेक्स्ट 5 ईयर की हमको निकालनी है 6000 के। तो के की जगह आपको क्या रखना है, 6 7 8 9 10। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे ये मेंटेनेंस कॉस्ट है, हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है 6000 के, तो हमें के की जगह रखना है 6 7 8 9 10। तो अगर हम बात करेंगे 6th ईयर, 7th ईयर, 8th ईयर, 9th ईयर और 10th ईयर, 6000 मल्टीप्लाई 6, 6000 मल्टीप्लाई 7, 6000 मल्टीप्लाई 8, 6000 मल्टीप्लाई 9 और 6000 मल्टीप्लाई 10। तो ये आएगा 36,000, 42, 48, 54 और 60,000। तो ये 6 साल की हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली। 6000 के लिखा है, के की जगह पुट किया 6 7 8 9 10। तो इसको हम कंटिन्यू करके यहाँ लिखेंगे 36, 42, 48, 54 और 60,000। तो ये आ गई हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट। अब मेंटेनेंस कॉस्ट का हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव। तो याद रखना एग्जाम में हमेशा कैलकुलेटर यूज करना, अगर आपको एग्जाम में अलाउ है। तो पहला तो 10,000 ही आएगा, 10 में 12 जोड़ेंगे 22, 22 में 15 जोड़ेंगे 37, 37 में 18 जोड़ेंगे 55, 55 में 20 जोड़ेंगे 75, 75 में अगर हम 36 ऐड कर दें 111, 111 में 42 ऐड करेंगे 153, 153 में 48 जोड़ेंगे तो 201, 201 में ये जोड़ेंगे तो 255 और 255 में जोड़ेंगे 3,15,000, 3,15,000। तो हमने क्यूमुलेटिव कैसे निकाला, पहले 10 लिखा, 10 में 12,000 जोड़ा 22,000, 22,000 में 15 जोड़ा 37, 37 में 18 जोड़ा 55, 55 में 20 जोड़ा 75, 75 में 36 हमने ऐड किया 111, 111 में 42 ऐड किया 153, 153 में 48 ऐड किया 201, 201 में हमने ऐड किया 54, तो यह आया 255 और इसमें 60 ऐड किया 3,15,000 रुपए। तो ये निकल आया क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट। अब हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट निकलता है हमेशा 4 + 6 कॉलम, यानी चौथे कॉलम को और छठे कॉलम को हमको ऐड करना है, ओरिजिनल कॉस्ट और क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस को। तो 10 + 6 16, 22 में 12 जोड़ोगे 34, ये इसमें ऐड करोगे 55, 79, इसके बाद हम ऐड करेंगे 1,05,000, 1,111 + 36 147, 42 + 153 195, 249, इसके बाद ऐड करेंगे 255 + 54 309 और ये हो जाएगा 3,75,000। तो ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट आने के बाद हम निकालेंगे एवरेज टोटल कॉस्ट। तो ये कैसे निकलेगा, कॉलम नंबर 8 हमें फाइंड आउट करना है, तो 7 / 1, यानी ये जो टोटल कॉस्ट आई है इसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे। तो जो जिस प्लेस पर है उसको उसी प्लेस से डिवाइड कर देंगे। जैसे पहला आएगा 16,000, दूसरा 17,000, 55,000 डिवाइडेड बाय 3, 18,333.33, 79,000 डिवाइडेड बाय 4, 19,750, 1,05,000 डिवाइडेड बाय 5, 21,000, 1,47,000 डिवाइडेड बाय 6, 24,500, 195 डिवाइडेड बाय 7, 27,857.14, 249 डिवाइडेड बाय 8, 31125,
3,09,000 डिवाइडेड बाय 9, 34,333.33 और लास्ट है 3,75,000 डिवाइडेड बाय 10, 37,500। तो फाइनली अगर हम देखेंगे तो ये हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट हमने फाइंड आउट कर ली। अब इसका आंसर हमें देखना है। तो कॉस्ट देखिए पहले 16,000 थी एवरेज, 16,000 के बाद अगर हम देखेंगे तो हमारी कॉस्ट हो गई 17,000, फिर हम देखेंगे 18,333, यानी 16,000 के बाद ही आपकी कंटिन्यू कॉस्ट बढ़ रही है, यानी कॉस्ट कम नहीं हो रही है। तो जहां से आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी उसके पहले आपकी मशीन रिप्लेस हो जाएगी, यानी इस क्वेश्चन में आपकी मशीन पहले साल ही रिप्लेस हो जाएगी, क्योंकि कॉस्ट 16,000 के बाद कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। तो आंसर लिखेंगे मशीन शुड बी replace at the end of फर्स्ट ईयर। तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सम हमने कंप्लीट किया। 6,000 के हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट थी, के की जगह हमने 6, 7, 8, 9, 10 ये हमने पुट किया, तो हमारी नेक्स्ट 5 साल की ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई। ये 4 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा जिसमें आपका पूरा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा फर्स्ट मेथड का, क्योंकि कल मैं आपको सिखाऊंगा मेथड नंबर 2, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर रिप्लेसमेंट मॉडल। कभी कभी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में ऐसा होता है कि हमसे एग्जाम में सेकंड मेथड भी पूछ ली जाती है। ये चैप्टर 100% एग्जाम में आता है। ज्यादातर जिसके चांसेस हैं वो ग्रुप रिप्लेसमेंट नंबर 1 पे रखना है, सेकंड पर इंडिविजुअल और थर्ड पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इंडिविजुअल का अगर सम आया तो 8 कॉलम बनेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का आया तो 9 कॉलम बनेंगे, और अगर ग्रुप रिप्लेसमेंट आया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो टोटल 6 स्टेप्स बनेंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट सम की तरफ। तो इसमें लिखा है मशीन ए कॉस्ट 9,000। वो कह रहा है मशीन ए जिसकी कॉस्ट हमको दे रखी है 9,000, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट 200, ऑपरेटिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट, फॉर द फर्स्ट ईयर देन इंक्रीजेस बाय 2,000 एवरी ईयर। उसके बाद हर साल कॉस्ट बढ़ रही है 2,000 रुपए। डिटरमाइन द बेस्ट एज टू विच द रिप्लेस द मशीन इफ ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पॉलिसी इज फॉलोड। वो कह रहा है मान के चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मशीन ए, एक मशीन दी है जिसकी कॉस्ट है 9,000, ऑपरेटिंग कॉस्ट है 200 रुपए पहले साल, उसके बाद हर बार 200, 2,000 इंक्रीज होगी। उसके बाद वो कह रहा है मशीन को रिप्लेस करना है। अब ये क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं है कि मशीन को, क्वेश्चन में आप लोग को कितने मिनिमम ईयर लेने हैं। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि मिनिमम कितने ईयर लेने हैं तो कम से कम 8 साल का क्वेश्चन तो हम लेंगे ही लेंगे, 8 ईयर्स का मिनिमम से मिनिमम। अब क्वेश्चन इसी में कंटिन्यू है, पहले थी मशीन ए, अब इसी में क्वेश्चन है मशीन बी कि मान के चलो हमारे पास दूसरी मशीन बी है जिसकी कॉस्ट है 10,000, ऑपरेटिंग कॉस्ट है 400 रुपए फॉर द फर्स्ट ईयर, देन इंक्रीजेस बाय 800 एवरी ईयर। उसके बाद हमारी हर बार 800 रुपए बढ़ेगी। तो कह रहा है यू हैव नाउ अ मशीन ऑफ टाइप ए विच इज 1 ईयर ओल्ड। वो कह रहा है मान के चलो 2 मशीनें ए और बी, और ए मशीन हमारी 1 साल पुरानी है, तो शुड यू रिप्लेस इट विद बी एंड इफ सो व्हेन। तो क्या हमको इसको बी से रिप्लेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करते हैं तो कब रिप्लेस करना चाहिए। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि हमें 2 मशीन दे दी ए और बी, अब ए मशीन सपोज रिप्लेस हो रही है तीसरे साल में और दूसरी मशीन रिप्लेस हो रही है 5वें साल में, तो हमको ये देखना है कि हमारे लिए ए मशीन बेस्ट है कि बी मशीन बेस्ट है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कैसे हम करेंगे। सबसे पहले हमें 8 कॉलम बनाने हैं, तो दोनों मशीनों को हम एक साथ ले लेते हैं। ऊपर हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट
अब हमारे पास दो मशीन है तो दोनों मशीन का फॉर्मेट हम कंबाइंड बना सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये हमने 8 कॉलम बना लिए। फर्स्ट कॉलम ईयर, सेकंड कॉलम परचेज प्राइस, थर्ड कॉलम स्क्रैप वैल्यू, फिर ओरिजिनल कॉस्ट, फिर मेंटेनेंस कॉस्ट, क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट। ये टोटल हमें 8 कॉलम दिए हैं। अब हम इसमें दोनों मशीन को एक साथ मर्ज कर देते हैं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। हम चाहे तो एग्जाम में अलग अलग फॉर्मेट भी बना सकते हैं, मशीन ए का अलग, मशीन बी का अलग। तो हमारे पास ईयर है, हम लेके चलते हैं मिनिमम 7 ईयर। हम ये मान के चलते हैं क्वेश्चन हम 8 साल का भी ले सकते हैं, 10 साल का भी ले सकते हैं। अभी हम मिनिमम 7 ईयर लेते हैं, लेकिन अगर हमको लगता है कंटिन्यू कॉस्ट कम हो रही है, आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ ही नहीं रही है, तो आप क्या करेंगे, 1-2 साल एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए क्वेश्चन मैंने 7 ईयर का लिया, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये ऊपर मशीन ए है और नीचे मशीन बी है। अब मशीन ए अपन ने परचेज करी सपोज 9000, तो मैं 9000 लिख दूंगा 7 टाइम। अब क्वेश्चन में हमारे पास कहीं पे भी स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम लिख देंगे 0। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ओरिजिनल कॉस्ट भी 9000 ही आएगा। कभी भी याद रखना, अगर किसी कॉलम में कोई अमाउंट नहीं है तो उस कॉलम को स्किप नहीं करना है, वो कॉलम प्रॉपर फॉर्मेट में हमको बनाना है। यानी अगर क्वेश्चन में रीसेल वैल्यू नहीं है, स्क्रैप नहीं है, तो ये नहीं कि हमने एग्जाम में ये कॉलम हटा दिया, इस कॉलम को हम रखेंगे, क्योंकि हमने एक नियम सीखा है, रूल सीखा है कि 8 कॉलम होते हैं इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट मॉडल में। तो परचेज प्राइस 9000, स्क्रैप वैल्यू 0 और ओरिजिनल कॉस्ट भी 9000 ही आएगी। अब मेंटेनेंस कॉस्ट वो कह रहा है कि फर्स्ट मशीन में पहले साल है 200 रुपए, तो पहले साल हम लिखेंगे 200। उसके बाद वो कह रहा है हर बार 2-2 हजार रुपए बढ़ाना है, ऐसा लिखा हुआ है कि हर बार हमको 2-2000 रुपीज इंक्रीज करना है। तो हम क्या करेंगे, 2-2000 रुपीज इंक्रीज कर देंगे, 2200, 4200, ऐसे 2-2 हजार रुपए बढ़ा देंगे। पहला 200 रुपए लिखा मेंटेनेंस कॉस्ट, उसके बाद हमने 2-2 हजार रुपए इंक्रीज कर दिया। इसका क्यूमुलेटिव निकालेंगे। पहले 200 लिखा, 200 में 2200 रुपए जोड़े हमने तो 2400, फिर इसमें ये ऐड करेंगे तो 6600, ऐसे इसको हम ऐड करते जाएंगे। $33,400 ये आ गया हमारा क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट। अब हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट। एग्जाम में कैलकुलेटर से क्रॉस चेक जरूर कर लेना, जैसे 200 में 2200 ऐड किया, फिर हमने 4200 ऐड कर लिया, फिर हमने 6200 ऐड किया, फिर 8200 ऐड किया, फिर 10200 ऐड किया, उसके बाद हमने 12200 ऐड किया, 43200। 43,400 ये हमारी आ गई क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, 4 + 6, यानी चौथे कॉलम और छठे कॉलम सभी में 9000 ऐड कर देंगे। तो ये आ गया 52,400, यानी हमने 9000 को ऐड किया। अब हम निकालेंगे एवरेज टोटल कॉस्ट।
तो एवरेज टोटल कॉस्ट निकलती है 7 डिवाइडेड बाय 1, यानी जो ये टोटल कॉस्ट निकली है इसको नंबर ऑफ ईयर से हम डिवाइड करेंगे। जैसे 9200 डिवाइडेड बाय 1 तो 9200 ही आएगा। 11400 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आएगा 5700। 15600 डिवाइडेड बाय 3 ये आएगा 5200। कॉस्ट देखो कंटिन्यू डाउन हो रही है। 21800 डिवाइडेड बाय 4 5450, कॉस्ट बढ़ गई। 30,000 डिवाइडेड बाय 5 6000। 40,200 डिवाइडेड बाय 6 6700 और 52,400 डिवाइडेड बाय 7 7485.7। यानी आप देखिए कॉस्ट आपकी पहले कम हुई, फिर कम हुई, लेकिन फिर बढ़ गई। 5200 रुपए के बाद हो गई 5450। तो मैंने आपको सिखाया था कि जहां से कॉस्ट बढ़ जाती है उसके पहले मशीन रिप्लेस हो जाती है। यानी ए मशीन हमारी रिप्लेस होगी थर्ड ईयर में, तीसरे साल में रिप्लेस हो जाएगी। अब हम बात करते हैं मशीन बी की। तो मशीन बी हमने कितने में खरीदी? 10,000। तो हम यहां लिखेंगे 10,000 7 टाइम। एग्जाम में आप चाहें तो अलग अलग फॉर्मेट भी बना सकते हैं। स्क्रैप वैल्यू इसमें भी गिवन नहीं है तो हम वैल्यू पुट करेंगे 0। माइनस करने के बाद आएगा 10,000। अब हमें निकालनी है मेंटेनेंस कॉस्ट। तो मेंटेनेंस कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे दिया है 800 रुपीज। पहले फर्स्ट ईयर थी 400। 400 के बाद हर बार बढ़ेगी 800 रुपए। यानी पहले साल हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट है 400, उसके बाद हमको 800 रुपए बढ़ाना है। तो 400 में 800 जोड़ेंगे तो 1200, 800 जोड़ेंगे तो 2000, 800 जोड़ेंगे तो 2800, इसमें 800 जोड़ेंगे 3600, 800 जोड़ेंगे 4400, 800 जोड़ेंगे 5200। ये आ गई हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट। 2800 में 800 जोड़े 3600, 3600 में 800 जोड़े हमने 4400 और प्लस 800 जोड़ा 5200। तो ये आ गई हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट। अब हम इसका क्यूमुलेटिव निकालेंगे। 400 पहला लिखेंगे, ऐड करेंगे 1600, 3600 में ऐड करेंगे 2800 तो ये आएगा 6400, जिसमें हम 3600 ऐड करेंगे 10,000, 10,000 में ऐड करेंगे 14,400 और ये हम जोड़ेंगे 19,600। तो ये आ गया हमारा क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट। अब हम निकालते हैं टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या करेंगे? 10,000 रुपीज सब में ऐड कर देंगे ओरिजिनल कॉस्ट। तो 10,400, 11,600, 13,600, 16,400, इसके बाद 20,000, 24,400 और 29,600। ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आने के बाद अब हमें लास्ट कॉलम बनाना है जिसका नाम है ATC, एवरेज टोटल कॉस्ट। तो जो जिस प्लेस पर है उसको उसी प्लेस से डिवाइड करना है। 11,600 डिवाइडेड बाय 2 5800, 13,600 डिवाइडेड बाय 3 4533.3, 16,400 डिवाइडेड बाय 4 4100, 20,000 डिवाइडेड बाय 5 4,000, 24,400 डिवाइडेड बाय 6 4066.6 और लास्ट है 29,600 डिवाइडेड बाय 7 422.8.57। तो ये फाइनली हमारी एवरेज कॉस्ट आ गई। अगर हम देखें यहाँ कॉस्ट कम हो रही है 10,400 से हो रही है 5,800, उसके बाद हो रही है 4,533, उसके बाद हो रही है 4,100, उसके बाद हो रही है 4,000, लेकिन उसके बाद कॉस्ट बढ़ गई 4,066.6। तो जहां से हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है उसके पहले हमारी मशीन रिप्लेस हो जाती है। यानी इसमें रिप्लेस होगी 5th ईयर।
यानी 5वें साल में हमारी मशीन रिप्लेस हो जाएगी। तो जो ए मशीन है वो 3 साल में रिप्लेस हो रही है, जो बी मशीन है वो 5 साल में रिप्लेस हो रही है। अगर हमसे पूछते कि विच मशीन शुड बी बेस्ट, कौन सी होना चाहिए सबसे अच्छी, तो हम कहते हैं बी मशीन शुड बी बेस्ट, यानी शुड बी बेटर, बिकॉज क्योंकि ये मशीन 2 साल ज्यादा चल रही है। अब इन्होंने एक पॉइंट हमको दिया था कि वो कह रहे हैं यू हैव नाउ मशीन ऑफ टाइप ए विच इज 1 ईयर ओल्ड। वो कह रहे हैं मान के चलो अगर हमारी ए मशीन 1 साल पुरानी है, तो आप देखिए जैसे मशीन ए रिप्लेस हो रही है 3rd ईयर, अगर हम इसमें 1 ईयर और ऐड कर दें 1 ईयर, तो इसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा 4th ईयर। और मशीन बी हमारी रिप्लेस हो रही है 5th ईयर में। तो वो ही पूछ रहा है क्या मशीन ए को मशीन बी से रिप्लेस कर देना चाहिए। 100% कर देना चाहिए, क्योंकि मशीन ए 4 साल में रिप्लेस हो रही है, मशीन बी 5 साल में रिप्लेस हो रही है। तो जो मशीन हमारी ज्यादा चलेगी वो हमारे लिए बेस्ट मानी जाएगी। तो कभी कभी किसी भी प्रोडक्शन मैनेजर को या फाइनेंशियल मैनेजर को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन सी मशीनें, बहुत सारी मशीनें, कौन सी अच्छी है, तो जो ज्यादा चलेगी वो सबसे बेस्ट मशीन रहेगी। तो मशीन बी 5वें साल में रिप्लेस हो रही है, मशीनें 4 साल में रिप्लेस हो रही है। तो हम ये लिखेंगे आंसर कि मशीन ए शुड बी रिप्लेस बाय मशीन बी। मशीन ए को मशीन बी से रिप्लेस कर देना चाहिए, बिकॉज मशीन बी हैव 1 ईयर ग्रेटर लाइफ, 1 साल उसकी ज्यादा वैल्यू है, 1 ईयर है मोर वैल्यू। तो अब ये हमने आपको 5 क्वेश्चन समझाए 2 लेक्चर्स में। ये इंपॉर्टेंट मेथड है इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट मॉडल। अगर किसी को भी डाउट आए तो आप ऑफलाइन भंवरकुआं सेंटर पे आके इनकी डेमो क्लासेस ले सकते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग में बैचेस चल रही हैं। लेकिन अगर आप जॉब में हैं, बिजी हैं, आप कोचिंग नहीं आ सकते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे जाके निकुंज ट्यूटोरियल MBA अगर हम डालेंगे तो ये सारे वीडियोस आपको वहां पर सीरियल वाइज मिलेंगे। लेकिन वहां पे सारे ये डेमो वीडियोस हैं। लेकिन अगर पूरा कोर्स आपको परचेज करना है मिनिमम प्राइस पर, तो आप निकुंज ट्यूटोरियल ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से ये सारे वीडियो, सारे टॉपिक्स और पूरा सिलेबस आप वहां से मिनिमम प्राइस में परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर घर पे भी पढ़ने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो पर्सनल नंबर पे दिए हुए पर आप कांटेक्ट करके ये सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। क्योंकि जो लोग हमसे ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज परचेज करते हैं, उनको हम ऑफलाइन फैसिलिटी भी संडे टू संडे या सैटरडे संडे बुलाकर सारे डाउट सॉल्व करते हैं। तो कल हम लोग मेथड स्टार्ट करेंगे 2nd नंबर, जिसका नाम है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर रिप्लेसमेंट मॉडल। ये भी एग्जाम में आ सकती है, जिसके अंदर 9 कॉलम बनते हैं। आज के लिए हम लोग इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। 2 लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिए, ध्यान रखिएगा, जिसमें मैंने टोटल 5 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो ठीक है, हम लोग सभी लोग कल मिलते हैं। किसी को भी डाउट हो आप कांटेक्ट करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।